इन वीडियोस के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाएं। देखें पहले ये झलकियां मोहसिन आपको दिखा रहे हैं। और जो ये वीडियो चढ़ाते हैं हम उनको बोलते हैं विद 24 आवर्स आप अपने ये सारे वीडियोस डिलीट करें, अदरवाइज हम उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन। अच्छा, दिस इज वार्निंग। या दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम माय साइड। जिन जिन के टाइमलाइन पर ये वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को जल्द से जल्द डिलीट करें। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो सूरत शकील और इनकी टीम, इन्होंने फैसला किया है कि विद इन 24 आवर्स दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, और एक्शन आपके खिलाफ लीगली होगी। बड़े अश्लील वीडियोस, मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी फैमिली, मैं या मेरे जो कश्मीर के लोग हैं वो ऐसे वीडियोस देखें। तो बनेगा क्या सूरत भाई? अब तो देखो हमारी ये तो हम जलीलो खार हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता कि आप खुद मजाक बन जाओगे। आप खुद मजाक बन जाओगे और फिर नहीं पछताना दोस्तों। इंसान मतलब बोलता है कि मैं जमीन में धंस जाऊं। ट्रू। ऐसी गाली गलौज, फिर आजकल के बच्चे सवाल पूछते हैं, मतलब हाँ, इंसान बोलता है कि मैं जमीन में धंस जाऊं। यार देखा क्या? शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन होगी कि सांस लेना अजाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। हम इस वक्त सरजमीन कश्मीर दारुल हुकूमत श्रीनगर से आपके साथ मुखातिब है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने समाज की, अपने मिजाज की, अपने नए तेवर जो हैं, जो नया नॉर्मल हमारी सोसाइटी में बन रहा है। मुझे पता है कि आप सब लोग इस हवाले से सोच रहे होंगे, अंदर ही अंदर आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कर क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि आप शायद 2 मिनट सोशल मीडिया पर गंदे गंदे वीडियोस, गाली भरे वीडियोस देख के फिर शायद उनको भूल जाते हो। लेकिन दोस्तों, ये नासूर, ये कैंसर, ये लानत हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक नया नॉर्मल बनते जा रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो जहनी लिहाज से कमजोर मरीज लोग हमारे कश्मीर के हैं, अब हमारे समाज के चंद उन अनासिर ने उन पर कैमरा फोकस किया है। दोस्तों, आप देखें, ये कैमरा अब फोकस हो रहा है और जो कुछ वो कह रहे हैं अपनी दिमागी कमजोरी के लिहाज से, वो आपसे देखा नहीं जाता है, आपसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, आपकी बहनें देख रही है, हमारी बहनें देख रही है, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी ख्वातीन देख रही हैं उन वीडियोस को। दोस्तों, जिन वीडियोस को देख के इस दुनिया का सबसे, कहते हैं ना कि एक जो ड्रगिस्ट माशरा होगा, जो माशरा बिल्कुल जहनी लिहाज से इतना पस्त होगा, वो भी उन वीडियोस की मजम्मत करेगा। लेकिन हम हर रोज देखते हैं, हर शाम, हर सुबह, हर रात हम ये वीडियोस देख के सो जाते हैं। मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है और कोई दो राय नहीं है इसमें। पहले झलक देखिए, ये वीडियोस जो हैं, मैं आवाज इन वीडियोस में नहीं लगाऊंगा, लेकिन मोहसिन हमारे प्रोड्यूसर जो है वो आपको दिखाएंगे चंद झलकियां। इन चेहरों को याद रखें, जब भी इनके वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो इन वीडियोस को कभी ना देखें। इन वीडियोस की सिर्फ आप मलामत करें, इन वीडियोस को आप सिर्फ रिपोर्ट करें, इन वीडियोस के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाएं। देखें पहले ये झलकियां मोहसिन आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, ये हमारे समाज का एक नया नासूर है। इन लोगों की खता नहीं है,
जो आपके स्क्रीन पर चेहरे मोहसिन ने दिखाए, ये बिल्कुल भी इस गुनाह में मुलविस नहीं है, ये बरी हैं। लेकिन मुलविस वो लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को अपलोड करते हैं। बहरहाल आज हमने मुनासिब जाना कि इस पर बहस करने के लिए कानून का क्या इस हवाले से कहना है, कानून के हाथ कितने लंबे हैं। हमने हर लम्हा, हर लहजा ये सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कितने लंबे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सूरज शकील जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सूरज जी, आपने मेरे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स सुने, मेरे ख्याल में आप भी इन अल्फाज पर गौर कर रहे थे। आपने भी बखूबी अपने मोबाइल, क्योंकि मोबाइल आज जिंदगी बन गई है सूरज भाई, तो मेरे ख्याल में आप सबसे पहले शुरुआत में कैसे देखते हैं इस समाज में गिरती हुई ये जो एक किस्म की हमारी सोच है, एक किस्म का हमारा जो कारनामा हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो ये अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि अब तो फैमिली के सामने फ़ोन चलाना भी दुश्वार हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, तो अगली वाली रील कौन सी वाली आएगी, और इतनी अश्लीलता भरी रील्स आती हैं। और मेरे साथ हुआ है सूरज भाई, दिस हैज हैपेंड टू मी। आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑन कश्मीर क्राउन, तो मेरे को वॉल्यूम कम करना पड़ा, अपने मोबाइल का साउंड बंद करना पड़ा, और शक हो जाता है बाकी लोगों को कि शायद ऑब्वियसली ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मोबाइल चलाना भी अब सेफ नहीं हो गया। मतलब अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे को मोबाइल मांगता है ना शाम को, सेल फोन जरा पापा, तो डरता है इंसान, डरता है इंसान। और जब कहीं बैठते हैं तो फोन बंद करना पड़ता है कि अगली वाली रील कौन सी आएगी, कितनी गाली गलौज होती है उन रील्स में। और अफसोस की बात है, अब जब उन रील्स को देखते हैं ना, चेक करते हैं उनके पेजेस, आप देखिए उनके फॉलोअर्स कितने ज़्यादा हैं, शेयर्स कितने ज़्यादा आए होते हैं, और कमेंट्स कितने ज़्यादा हैं। मतलब ये देखने वाली ऑडियंस भी हम ही हैं, ये अश्लीलता फैलाने वाले लोग भी हम में से ही हैं। ये कोई मतलब बाहर से आया हुआ कोई नहीं, दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं है, हम ही है। तो हम पे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शेयर के बजाय हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में मतलब हमारी जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। मे बी उनके मतलब इसमें रडार में ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनको रिपोर्ट करें ये चीज़ें। हम कमेंट्स करते हैं, मजाक में उन चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं, जिनकी वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं। आज अगर एक दो वीडियोस इनके रिपोर्ट हो जाते, बहुत सारे लोग मास में इनको रिपोर्ट करते, मे बी ये चीज़ें रुक जाती। बट जब हम देखते हैं इनके व्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, वो तो एनकरेज होंगे ही जब उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ उन गाली गलौज में बढ़ते हैं, और देखने वाले हम उस बारे में कोई बात ही नहीं करते। हम दूसरी चीज़ों में मुलव्वस हो गए, हम इनको एंजॉय कर रहे हैं, हम इनको मतलब दूसरों को शेयर करते रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ इनको शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन एनकरेज होता जाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा, लोग अपना फ़ोन बंद करके वापस वही नोकिया के जो है ना, वो इंटरनेट फ़ोन जो नहीं थे वही चलाना स्टार्ट कर देंगे। हमने अब इस वाले दौर में जो ये इन्वेंशंस हुई थी हमारी फेवर के लिए, हमारी फलाह बहबूदी के लिए, हमने बड़ा मिसयूज़ कर दिया इस चीज़ को। इंटरनेट से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई, लेकिन हमने इसको अपने लिए दुश्वार बना दिया। हम लिटरली जो फ़ोन हम इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, हमने वो चीज़ों को अपने लिए नासूर बनाया और वैसे यूज़ किया कि किसी के सामने देखते ही नहीं। ये ऐसा लगता है हर कोई अपना फ़ोन मतलब जब खोलता है ना, चुपचाप चोरी करके रखना पड़ता है, जैसे कोई गाली में ही दे। इतना गंदा माहौल बना के रखा है। नहीं, आप सूरज भाई देखें, रिसेंटली मैंने देखा था यूट्यूब पे एक बाहर एक शो चल रहा था, एंड दैट वाज रियलिटी शो। उसमें उन्होंने गाली दी थी, एक गाली। उस शो को पूरे इंडिया ने, वी आर कल्चरली वेरी रिच, पूरे इंडिया ने रिपोर्ट किया, एंड दैट यूट्यूबर वाज एफआईआर उनके अगेंस्ट लगा था। एंड आप देखें, यहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए। जी। आपने देखे वीडियोस? जी। क्या है उनमें? बड़े अश्लील वीडियोस हैं। मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी फैमिली, मैं या मेरे जो कश्मीर के लोग हैं वो ऐसे वीडियोस देखें। तो बनेगा क्या सूरज भाई? अब तो देखो हमारी ये तो हम जलीलो खार हो रहे हैं।
ऑब्वियसली हम हर जगह पे हमारे जो कल्चर पे है वो बातें उठ रही है, हमारी जो मतलब अपब्रिंगिंग है उस पे बातें उठ रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी यही बनती है कि हमें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना है, सो दैट कि आगे से उसको कोई ना चढ़ाए। और जो ये वीडियो चढ़ाते हैं हम उनको बोलते हैं विद इन 24 आवर्स आप अपने ये सारे वीडियोस डिलीट करें, अदरवाइज हम उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन अच्छा, दिस इज वार्निंग, या दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम माई साइड इफ दे विल नॉट दिस इज अ बिग न्यूज, yeah दिस इज अ बिग न्यूज एंड टू माय ऑल द व्यूअर्स लेट मी अनाउंस हियर, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा जिन जिन के टाइमलाइन पर ये वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को जल्द से जल्द डिलीट करें। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो सूरज शकील और इनकी टीम, इन्होंने फैसला किया है कि विद इन 24 आवर्स दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, और एक्शन आपके खिलाफ लीगली होगी, जिसके तहत आप कल को बाउंड होंगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके खिलाफ ये एक्शन स्टार्ट होती है तो आप ट्रबल में हो सकते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा सा बता दीजिए। Yeah, we'll file a legal complaint against them if they will not delete those. All the videos. Yeah. ये कहाँ jurisdiction? Delete these abusive content from the internet, from your timelines. Otherwise, we are going to file a complaint against. For whole Kashmir, this is? Yeah. For whole Kashmir, wherever we will see that these videos are going to upload on any social media websites or pages, we are going to report that first, and we are literally going to file a complaint against them. Mass complaints होंगी। Yeah, mass complaints. Yeah, I'll personally file a complaint along with my team against all those people who are uploading these abusive content on social media. जिसमें कोई भी गाली होगी। कोई भी गाली होगी। That is already an offense. That's offense already. Yeah, that is already. अच्छा, already गाली आप अपलोड नहीं कर या Yeah, you cannot. मतलब आप ये जो कर रहे हैं ना, आप किसी की प्राइवेसी में घुस के, देखो कोई बच्चों के साथ कोई अच्छा कंटेंट देख रहा है, उसके बाद कुछ स्क्रॉल हो गया, इंसान मतलब बोलता है कि मैं जमीन में धंस जाऊं। ट्रू। ऐसी गाली गलौज, फिर आजकल के बच्चे सवाल पूछते हैं, मतलब हाँ, इंसान बोलता है कि मैं जमीन में धंस जाऊं, यार देखा क्या, जबकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को वो वीडियोस नहीं देखनी है, बट स्क्रॉल करते टाइम आ जाते हैं। क्या हो गया हमें यार, मतलब क्यों ऐसे चीजें अपलोड करनी है? क्या हमने सारी चीजें अपलोड करके छोड़ दी है? क्या अभी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज हम अपलोड नहीं कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज अपलोड नहीं कर सकते हैं जिसमें हमारी सोसाइटी को कोई फायदा मिले, कोई एजुकेट, जिससे हमारी सोसाइटी एजुकेट हो जाए? अब गालियां ही बची थी अपलोड करने के लिए, और हमारी सोसाइटी पे भी क्यों शेयर करना है उन लोगों को? क्या हमको अच्छा लगता है वैसी वीडियोस देखना? रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम रिपोर्ट करेंगे 5-6 पेजेस बंद हो जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं चढ़ाएगा। हम शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक। अब मैंने अभी इस वीडियो को देखा, अब देखिए कितने हजारों में शेयर हुई है वीडियो। मतलब शेयर करके हम क्या प्रूव कर रहे हैं? हमें अच्छा लग रहा है, हम एनकरेज कर रहे हैं इन चीजों को। ये कल के लिए हमारे लिए नासूर बन जाएगा। This has become already. या कल के लिए ये ऐसा हो जाएगा कि मजाक में भी एक दूसरे को ग्रीट करने के बजाय यही गालियां बेचेंगे। And it will become a normal. यस, ये हमारी सोसाइटी में आम। अगर हम अभी सड़क पे मार्च लेक बेल लेक सोई सड़कन पे खड़ा। अगर हम अभी चीज को नहीं रोक पाएंगे, कल को रोक ही नहीं पाएंगे। इवन आई हैव एप्रीहेंशन। यस, कल को रोकना मुश्किल हो जाएगा, कल को ये मतलब नॉर्मल चीज हो जाएगा। हाँ, ये नॉर्मल बन जाएगा। और हमारा कल्चर, हमारी तहजीब हमें ये चीजें नहीं सिखाती। बिल्कुल, दिस इज द डिफरेंस। तो सूरज साहब, चूंकि एक बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं कि सूरज शकील और इनकी टीम 24 घंटे आप सब के पास हैं, जिनके पास भी ये कंटेंट जो है अब्यूसिव कंटेंट, इंटरनेट पे पर्टिकुलरली कश्मीरी लैंग्वेज में जो भी कंटेंट या उर्दू लैंग्वेज में जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं अपने इंटरनेट पे या किया है, तो आप होशियार, खबरदार। मैं फिर से समझा रहा हूं कि 24 घंटे के बाद आपके खिलाफ सूरज शकील और इनकी टीम जो है, और वी विल ट्राई टू एक्सटेंड दिस कैंपेन टू होल कश्मीर। हम हर एक कोर्ट में जाएंगे और तमाम वुकला हजरात के साथ बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर आपके एरियाज में ऐसा कोई कंटेंट, और सरों को बूट चीज सूरत से बेचुबासा के पीछे कॉग्निजेबल, आपको नहीं लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल है? अजगुस कॉग्निजेंस ऑफ महलूक जुट। मैं साइबर पुलिस स्टेशन जो हमारी है कश्मीर की, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर स्ट्रिक्ट नोट लिया जाए। हमारा माशरा इन चीज़ों से तबाह हो रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है इन चीज़ों से। हमारे बच्चे जिनको अभी एक अच्छी तरबियत की ज़रूरत है, उनको लगता है शायद इन चीज़ों से वो हीरो बन रहे हैं, उनको अच्छा मतलब कोई मतलब ये ईगो पे आ गई है बातें, एटीट्यूड पे आ गई है बातें। जो छोटे बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ों से सीखते रहते हैं। अब तो देखो इंटरनेट का ज़माना है, सब बच्चों के पास टैब है, उनको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं, लेकिन स्क्रॉल करते करते ये चीज़ें भी आ जाती है। कल को ऐसा ना हो
कि हमारे बच्चे हमको ये गालियां वहां से बताए, तब हम कौन सा मूल्य के उनके पास जाए। True. हमें चीजें स्टॉप करनी चाहिए अभी भी। हम साइबर पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और हम भी इसके खिलाफ, अगर 24 घंटे में इन लोगों ने ये कंटेंट डिलीट नहीं किया, हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और दूसरी बात, जिनके वीडियोस अपलोड करते हैं वो तो नाअहल लोग होते हैं, मतलब मैंने अभी देखा उनका, मतलब बेचारे नाअहल लोग, वो कमजोर है, वो दिमागी तौर से कमजोर है। गलती उस इंसान की है जो उन अपलोड करते हैं, बिल्कुल। जो उन लोगों की नाअहली का गलत इस्तेमाल करके अपने व्यूज और अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चीजें करते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं सोचते हैं कि क्या कहीं ये फोन मस्जिद में तो नहीं है, ये कहीं किसी और ताजियत की जगह पे तो नहीं चला रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस इंसान के पास ये रील्स पहुंच रही हैं, जिस इंसान के पास ये रील्स पहुंच रही है, प्लीज आप इसको रिपोर्ट करें, सो दैट जो फेसबुक है या इंटरनेट है वो भी इस चीज को डिलीट करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज साहब, आपने हमारे साथ बात की। इससे हमारी बस्ती जो है वो उजड़ रही है। कहते हैं ना कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बस्ती जिन लोगों ने उजाड़ डाली है, उनका हिसाब करना बहुत ही जरूरी है। एक मरतबा फिर मैं आपको कहूंगा कि ये शेर बड़ा अच्छा शेर मुझे लगा। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। अब हिसाब का वक्त आ गया है। आप अपने अपने मोहल्लों में देखें कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करता है, गाली गलौज, ये याद रखना दोस्तों, अगर आज इस वक्त अभी आप इस कंटेंट को एंडोर्स करते हैं, अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं, तो मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। जिस तरह से इससे पहले मैंने एक बार कहा था आपको कि अगर आप किसी भी बस में किसी बुजुर्ग बाप को खड़ा देखे हुए सीट देते हैं, तो दूसरी बस में आपके बाप की सीट का इंतजाम किया गया होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट इसको एंडोर्स करते हैं, याद रखें वो दिन दूर नहीं है, खुदा न ख्वास्ता कि आप खुद मजाक बन जाओगे, आप खुद मजाक बन जाओगे और फिर नहीं पछताना दोस्तों। इसलिए हम आपको अभी कहते हैं कि ऐसे कंटेंट्स को बिल्कुल नेगेट करें, इस कंटेंट को, और इस कंटेंट के हवाले से आप बिल्कुल हमें बता दीजिएगा। गूगल से आप मेरा नंबर निकाल सकते हैं, शाहिद इमरान सर्च करके गूगल में मुझे वो कंटेंट आप शेयर कर दीजिएगा। हम अपनी जो जॉइंट कोलैबोरेशन हमने एडवोकेट्स और कश्मीर क्राउन का एक जॉइंट इनिशिएटिव सूरज शकील के साथ हमने लिया है, हम इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएंगे और सबक इंशाल्लाह लीगली होगा। आप जरूर वो वीडियोस जो हैं जहां पे भी आपको दिखते हैं, आप हमें वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।